जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है सकट चौथ की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सकट चौथ की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया और एक बेटा रहते थे। दोनों बहुत ही गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। बेटा पूरे गांव के पशुओं को चराता और शाम के समय जो भी कुछ गांव वाले दे देते वो उससे अपना घर चलाता। अब एक दिन वो गाय भैंसों को चराने ले जा रहा था। तभी गांव की कुछ महिलाएं उसको रास्ते में मिली। उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी जो कहने लगी, तू तो पूरे दिन गाय भैंस चरावे और तेरी जो माँ है वो तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खावे। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही ना सके, ऐसे कैसे हो जाएगा, मेरी माँ अकेली पकवान बना के खावे, ऐसा ही होवे, नहीं तो अब आज जाके देख लिए कि ठीक है। वो जो है उसके दिमाग में बात बैठ गई। वो शाम के समय जल्दी आ गया थोड़ा और देखा तो कढ़ाई चढ़ी हुई चूल्हे पे। उस दिन सकट चौथ थी, माँ तैयारी कर रही थी तिलकुट बनाने की। तो वो देखते ही गुस्से में आ गया, बोला, माँ ये तो बहुत ही गलत बात है, तू तो अकेली जो है रोज ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के खावे और मैं वहाँ पूरे दिन काम करूँ, गाय भैंस चराऊँ। माँ बोली, आज बेटा तिलकुट बना रही हूँ, आज सकट चौथ। अब उसने माँ की एक बात नहीं मानी। माँ ने खूब समझाया, नहीं माना। माँ बोली, ठीक है, ये तिल ले जा थोड़े से, अगर कोई मुसीबत आवे तो इन्हें पूर के बैठ जाइए। कि ठीक है। वो चल दिया आगे, जंगल में चलता गया। आगे उसे एक शेर मिला। अब शेर देखते ही उसकी हो गई हवा खराब। अब डर लगे तो माँ की याद आवे। अब माँ की याद आते तिल भी याद आए। तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखे ही तो ये जो शेर है ये गाय जैसा बन जा। अब जैसे ही वो तिलपुर के बैठा, उसने ये बात कही, उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत रखे ही। तो वो शेर पूंछ हिलाता हुआ चुपचाप चला गया। अब वो उठा, आगे थोड़ा सा चला तो एक बहुत ही बड़ी नदी आई। अब ना आगे जा सके ना पीछे जा सके, पीछे घनघोर जंगल और आगे नदी। वहीं बैठ गया, बोला, आज तो मरना तय है। और बैठ के तिलपुर के बैठ गया, बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखे ही तो ये नदी दो भागों में बट जा। और उसकी माँ तो उसी के नाम के व्रत रखे थी। अब वो नदी दो भागों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया। अब वो आराम से आगे निकल के चला गया। अब आगे चला थोड़ा सा तो एक गांव आया। गांव में देखा कि एक बुढ़िया पुए बना रही थी। पुए बनाते हुए रो भी रही थी। उसको देख के उसने सोचा कि पुए बना रही है तो इसका मतलब कोई खुशी की बात है, रो रही है तो कोई दुख की बात भी है। तो वो बोला, बुढ़िया माई, तू रो क्यों रही है, पुए भी बना रही है? तो वो बोली कि पुए तो इस मारा बना रही हूँ कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, और रो इस मारा रही हूँ कि आज वो आखिरी बार खावेगा। कि ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए कि यहाँ के जो राजा हैं उनका आदेश है कि 6 महीने में एक बार आवा पके हैं और उस आवे में बलि चढ़े है। तो आज हमारे घर का नंबर है, तो आज मेरा इकलौता बेटा है वो जाएगा बलि में। तो मैं इसी मारा रो रही हूँ कि आखिरी बार आज मैं उसे खवाऊंगी। तो वो बोला, माई तू चिंता मत कर, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा आवे में और तू ये पूड़े मुझे खवा दे। तो वो बोली कि तू तो मेहमान है, तू ऐसे कैसे चला जाएगा? कि ना, मैं चला जाऊंगा। तो अब जब बुलावा आया तो वो चला गया और वो बैठ गया आवे में। अब फिर से उसे माँ की याद आई और तिल याद आए। तिल पूर के बैठ गया, बोला, हे सकट माता, अगर मेरे माँ मेरे नाम के व्रत रखे ही तो आज मैं आग में जलूँ ना, और नहीं तो आज तो मेरा जलना तय है। अब बस आवा बंद कर दिया गया। 2-3 दिन बाद वहाँ बालक खेल रहे तो आवे में जाकर बोल लगी तो बहुत तेज आवाज आई, टन्ने देसी। सब समझ गए आवा तो पक गया। अब सैनिक हटा रहे थे तो एकदम भीतर से आवाज आई, अरे भैया धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे। तो सब डर गए, पीछे हट गए कि भीतर से कौन बोल रहा है। अब राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। राजा बोला, कौन है? भूत है, प्रेत है, बाहर निकल। वो बोला कि नाना जी, मैं तो बुढ़िया का बेटा हूँ, मैं कोई भूत प्रेत ना हूँ, और मैं तो अपने घर से निकला हुआ हूँ। मेरी माँ ने जो है सकट चौथ के व्रत रखे थी, वो तिल दिए, उसी की वजह से मैं बच गया हूँ। और मैं तो अपनी जो पड़ोसी है उनके सिकाए में आकर घर छोड़ के निकला था। अब रानी बोली कि हम तो अपनी बेटी की शादी इसी से करवाएंगे, ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा जो अग्नि में भी न जले। राजा भी तैयार हो गया। तो राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी और वो बढ़िया तरह से राजमहल में रहने लगे। अब कुछ दिन बाद वो छत पर खड़े थे दोनों पति पत्नी। देख, वो उस लड़का बोला कि देखो दूर कितने बादल हो रहे हैं, हमारे गाँव की तरफ बादल हो रहे हैं। वो बोली, तुम्हारा गाँव भी है? वो बोला, हाँ गाँव भी है, माँ भी है। कि फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, चलें क्यों ना अपने घर? कि ठीक है चलेंगे। वो भागी भागी गई राजा के पास, बोली, पिताजी अब तो हम अपने ससुराल जाएंगे, अपने घर जाएंगे, हमारी भी ससुराल है और वहीं हम रहेंगे। कि ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। राजा ने बहुत अच्छे से तैयारी करी और उनको बढ़िया तरह से विदा कर दिया। अब गांव के पास पहुंचते ही कुछ सैनिक भेजे उसने कि मेरी माँ से जाकर कह दो कि बेटा आ गया तुम्हारा।
अब माँ के पास जब वो गए तो माँ तो बेचारी अंधी हो गई थी इंतजार कर करके। तो माँ को जब बताया कि भाई तेरा बेटा बहू आए हैं, तो माँ को विश्वास ही ना हुआ। माँ बोली ऐसा कैसे हो सके, पता ना कितने साल हो गए, कहाँ है, कैसा है मेरा बेटा। कि ना ना सच में आया है। तो जब उसने उसकी आवाज़ सुनी बेटे की अपने की, उसने बेटे ने आवाज़ लगाई, उसके पाँव में गिर गया। तो वो समझ गई कि तो मेरा ही बेटा, और सकट माता की कृपा से उसकी माँ की आँख भी आ गई। उसने अपनी आंखों से देख लिया अपना बेटा, अपनी बहू, और बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। सकट माता की कृपा ऐसी बरसी। हे सकट माता, जैसा तुमने बुढ़िया के साथ पहले करा ऐसे किसी के साथ ना करना, और जैसा बाद में किया ऐसे सबके साथ करना। सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सभी के संतानों पर कृपा करना। हे गणपति राज तुम्हारी जय हो। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी, जेठानी बहुत गरीब थी। वह उसी के यहाँ जाकर काम करती थी। देवरानी के यहाँ पूरे दिन काम करे, शाम को जो भी बचा कुचा मिल जावे वो उससे अपने ले आवे और अपने बालकों को खवा दे। तो ऐसे करके ही उसके बालकों का पेट भर रहा। एक दिन सकट चौथ का व्रत आया, तो सकट चौथ का व्रत रखा उसने, और वो उस दिन देवरानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काम करने ना गई तो कुछ खाने को भी ना मिला। बालक भूखे जो बहुत ज़्यादा रोते फिरें। अब इसने भूखे भुलकते बालकों को रोता देख के उसके पति को गुस्सा आ गया। उसके पति ने उस पर खूब बजाया कि पूरे दिन बालक भूखे मर रहे हैं, पूरे दिन तुम वहाँ काम करे, तेरे व्रत रहने का क्या फ़ायदा, अगर बालक भूखे हैं तो खूब उस पर खूब बजाया। अब इतनी पिटपिटा के बेचारी चुप सो गई। रात को भगवान जी आए, गणेश जी उसके सपने में बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। वो बोली कुछ भी ना खाने को मेरे पास क्या है, तिलकुट पड़ा है थोड़ा सा, हाँ अगर खाना है तो वही खा लो। गणेश जी ने खा लिया और बोले अब सोच कहाँ करूँ, कहाँ निपटूँ। तो बोली पूरा घर पड़ा, चारों कोने हैं, दहलीज हैं, कहीं भी कर लो। गणेश जी ने कर ली। उसके बाद बोले अब पहुँचूँ कहाँ। बोली मेरे सर से पूछ दो। अब गणेश जी ने पूछ दी। इसके बाद गणेश जी चले गए। सुबह जब उठी तो पूरा घर हीरे जवाहरात से भरा पड़ा। अब तो बस देख के बस चौंक गई। अब उसके सिर पे ऐसे ऐसे हीरे जड़ रहे कि बस देखते रह जाओ। अब तो पूरे में घर में चकाचौंध हुआ पड़ा। वहाँ देवरानी इंतजार कर रही कि आज जेठानी काम करने कैसे ना आई। अब उसने बालक भेजे कि जाओ देख के आओ ताई आज काम करने कैसे ना आई। बालक गए भागे भागे, देखें तो वहाँ तो पूरे सोने चांदी हीरे जवाहरात से घर भरा पड़ा। बालक भागे भागे आए माँ के पास, बोले मामा वहाँ तो पूरा घर हीरे सोने चांदी से भरा पड़ा है। बड़ी जल्दी देवरानी भागी भागी आई, देखा तो वहाँ तो सच में ऐसे ही हो रहा। अब पूछे कि ये सब कैसे हुआ है। जेठानी ने सब बात बता दी, जैसे जैसे जो जो चीज़ हुई। अब तो उसे इंतजार होगा अगली सकट चौथ कब आएगी और ऐसे ही मैं करूँ। अगली सकट चौथ आई, उसने अपने पति से कही कि तुम मुझे मारो। पति बोला पागल हो गई है, मैं क्यों मारूँ तुझे। कि हाँ हाँ मारो, जब ही ऐसा सब कुछ होएगा। तो उसने जो है उसे खूब बजाया, खूब पेड़ला उस पर धनाधन, और पेल के और फिर उसने जो ऐसे ही जैसा जेठानी ने करा सेम ऐसे ही करा। रात को गणेश जी आए, बोले क हाँ भाई क्या बनाया खाने में, भूख लगी है, खाना कुछ। के हाँ वहाँ तिलकुट टंग रहा, खा लो। खा लिया उन्होंने। बोले अब सोच कहाँ करूँ। क्या कर लो यहीं चारों माई करके। गणेश जी बोले पूछूँ कहाँ। बोली मेरे सिर से पूछ लो। कि ठीक है। अब सवेरी जब उठी तो देखा पूरे में गंदगी फैली पड़ी, मक्खी भिन भिना रही, अब वो साफ भी ना हो। अब उसके पति को आया बहुत गुस्सा। पति बोला कि ले अब ले ले, तू के लेवेगी, अब तेरे पे तो सब कुछ हा, तेने क्यों लालच करा इतना। अब वो रो रो के पछताती रह गई। बोलो गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, इस कथा को जो भी सुने, हुंकारा भरे, जो भी पढ़े, सबका कल्याण करना, सबकी संतान पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय।